वो जगदीश बिश्नोई जिसके के लिए कह रहे थे कि वो आ जाएगा उस दिन, लोटासरा भी अंदर होगा और पता नहीं कौन कौन अंदर होंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री जी वो क्या जाला पूड़ी खा रहे हैं। जाली पूड़ी क्या नाम है उसका? एक दिन मोदी जी की सत्ता हट जाना तो उसके बाद में जाल पूड़ी याद ही नहीं आएगी आपको। तो जिन स्टेट्स में चुनाव हुए उसमें केरल में हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस के गठबंधन ने, यूडीएफ ने भारी बहुमत के साथ में वहाँ पर सत्ता मिली है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वहाँ पर वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव प्रियंका गांधी जी, और राजस्थान से भी विशेष ऑब्जर्वर हमारे सचिन पायलट जी वहाँ पर लगाए गए थे। तमाम लोगों ने वहाँ पर जाकर के मेहनत की और वहाँ पर 10 साल बाद में पुनः कांग्रेस को सत्ता मिली है। निश्चित रूप से इस देश में इस समय, मौजूदा समय में, जब केंद्र की सरकार SIR के माध्यम से वोट चोरी कर रही है, इनकम टैक्स, ED, CBI का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में मिला हुआ है, सबके बावजूद केरल में कांग्रेस का बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सत्ता में आना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की जीत है। वहाँ के लोगों ने दिलेरी के साथ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया और 10 साल के जो लेफ्ट के सरकार थी उससे उनको छुटकारा मिला। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, हालांकि वहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है उसके ऊपर हमें सबको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है सरकार के संसाधनों और संस्थाओं के दुरुपयोग से। SIR के माध्यम से आपने देखा होगा कि महासाजिश की गई, 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, 30 लाख के लगभग लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया, अपील का पूरा समय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक इस तरीके से पैरवी की गई सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से कि कह दिया आपकी बार एक बार नहीं दोगे तो क्या अगली बार दे दोगे। ये बात भी आप सबके सामने, हमारे सबके सामने आई है और निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया। ये कौन सी श्रेणी होती है भाई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये जो नाम निर्णयाधीन कैटेगरी में डाल करके और उसके अगर जीत का अंतर इससे कम है तो क्या वहां पर इन लोगों को दोबारा वोट का अधिकार मिलेगा? क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे? 438 अधिकारियों को वहां पर चेंज किया गया चलते चुनाव में। क्या वो सारे TMC के इशारे के ऊपर नाच रहे थे? तो फिर आपके वहां पर जहां BJP का शासन होता है, क्या वहां पर चुनाव आयोग ने कभी भी एक भी अधिकारी को चेंज किया है क्या? यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो रहा है, DGP भी चेंज हो रहा है, कलेक्टर भी हो रहे हैं, SP भी हो रहे हैं। चलते चुनाव में जो डिप्टी जो DGP है, शांतनु कुमार क्या नाम है, उनके यहाँ ED की रेड डाली गई है चलते चुनाव में 2 दिन पहले, काउंटिंग से पहले। जो वहाँ पर IPAC कंपनी जो उनका इवेंट मैनेजमेंट और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया, उनके लोगों को जेल में डाल दिया गया, पूरा डाटा लेकर के उसका दुरुपयोग किया गया, पता लगा लिया कि कहाँ कौन बंदा किस में दम है, कौन किस तरीके का आदमी है, किसके पास कितने वोट हैं, कौन वहाँ पर एजेंट नियुक्त होगा, वो सारा का सारा डाटा ले लिया गया। और जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि SIR संस्थाओं का दुरुपयोग, शस्त्र बल 2,30,000 के लगभग केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल, CRPF के जवान। अब आप देख सकते हो कि कहीं और दूसरी जगह हुआ ऐसा काम? क्या दूसरे किसी स्टेट में BJP का शासन और वहां पर इन्होंने किया है? तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोकतंत्र की लूट हुई है, वोटों की चोरी हुई है और ये सत्ता लूटी गई है। हम तो ममता जी के साथ भी नहीं थे, तो BJP के साथ भी नहीं थे, हमारा इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हमारा वहां पर ज्यादा कोई था नहीं, चलो कोई बात नहीं 2 सीटें आई, लेकिन ये देश के लिए कितना खतरनाक है ये बात समझनी पड़ेगी। और यहाँ मुख्यमंत्री जी वो क्या जाला पूड़ी खा रहे हैं? जाली पूड़ी क्या नाम है उसका? अरे आपका क्या योगदान है? एक दिन मोदी जी की सत्ता हट जाना तो उसके बाद में जाल पूड़ी याद ही नहीं आएगी आपको। तो सवाल ये है कि किस प्रकार से लोग बाग ये नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वोटों को डालने ही नहीं दिया गया। आसाम में देखो आप किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री गुंडई भाषा का प्रयोग करता है।
किस प्रकार से लोगों को डराता है, धमकाता है, किस प्रकार वहाँ भी डिलिमिटेशन जो हुआ सारी नियमों की, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर इस संविधान में जो वोट का अधिकार और लोकतंत्र और हमारा विश्व में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे मजबूत लोकतंत्र की बातें बीता जमाना हो जाएगा, बीता इतिहास हो जाएगा, आगे नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ राजस्थान में तो जो हम ठीक कर रहे हैं उसको ठीक दिखा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं उसको ठीक नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें पूरे ओवरऑल इस देश के इस लोकतंत्र का जो हाल, संविधान का जो हाल इन्होंने बना रखा है उसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 100% मैं शपथ में आऊँगा और मैं ही जीतूँगा। अरे भाई, आपने वो नितिन नवीन क्या बनाया, उनसे ही कहलवा देते। आप प्रधानमंत्री हो, तो जो हालात बने हुए हैं देश में वो ठीक नहीं है। और राजस्थान में तो भाई साहब ये जाला पूड़ी खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा इनके पास में। ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई अंता का चुनाव जीत गया हो दोबारा कोई है। चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, नगर निकाय के चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, लोगों को पीने का पानी तुम्हारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, बीमार का इलाज तुम करा नहीं पा रहे हो, बेरोजगारों को नौकरी तुम दे नहीं पा रहे हो, और साफे लगा के जाला पूड़ी खिला रहे हैं और खा रहे हैं। जिनकी नज़रें नहीं मिलती ना, कल वो फोटो सेशन करवा रहे थे कि मोदी जी को भेजना है, अमित शाह जी को भेजना है, हम सब एक हैं। वो एक कितने को हमको पता है। रोजाना एक दूसरे की कार सेवा करते हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हो। राजस्थान के अंदर लोग परेशान हैं। आज पूरा राजस्थान त्राहिमाम कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। अपराध टोंक के अंदर कल परसों आपने देखा कैसे पुलिस के जवान की बजरी माफियाओं ने हत्या कर दी। आए दिन अपराध की घटनाएं, माता बहनों के साथ में किस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। एक ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम पेपर लीक के अपराधियों पकड़ रहे तो कितने जनिए 15 साल का कार्यक्रम है, 5 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, 15 वर्षीय योजना है। ये तो आपको 4-6 महीने में कर लेना चाहिए था। जो अपराधी हैं, जो बेईमान हैं, उनको पकड़ करके अंदर करो, नई नौकरियां तो निकालो। वो जगदीश बिश्नोई जिसके के लिए कह रहे थे कि वो आ जाएगा उस दिन, लोटासरा भी अंदर होगा और पता नहीं कौन अंदर होंगे और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, वो तो तुम्हारा काका जी जमानत पे रिहाई हो गए आते ही। तुम क्या पैरवी कर रहे हो, क्या तमाशा बना रखा है। एसआई भर्ती में क्या हुआ आप बताइए। जो हम पे आरोप लगाए थे, 2.5 साल तक, 2.25 साल तक निर्णय नहीं कर पाए। कोर्ट को आखिर में निर्णय करना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि आपने उन लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो ईमानदारी के साथ में दूसरी सर्विस से आकर के, नौकरी से आकर के ज्वाइन किया है, और जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी एज के बारे में रिलैक्सेशन देने की बात थी, और उनके लिए वापस क्या करना है इसके बारे में तो सरकार निर्णय नहीं ले पाई। ठीक है, बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब दूसरा कोई ऑप्शन अगर कोई बात करे कि ऐसा नहीं, तो मैं नहीं मानता, उसकी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया कि ये सारी भर्ती निरस्त होगी तो निरस्त होगी, और हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों ने मेहनत से, चाहे उनमें एक भी बच्चा मेहनत से पास हुआ होगा, एक भी बच्चे की पहले की नौकरी छूट गई हो, दोबारा उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली थी, अगर वो एक भी है तो उसके बारे में सरकार का क्या निर्णय, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय है कि अगर 100 अपराधी में से एक निर्दोष भी हो तो वो 99 को है, लेकिन उस एक के चक्कर में छूटे तो छूटे, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए। ये न्याय का सिद्धांत है। अब चूंकि भर्ती निरस्त हो गई, जल्दी से जल्दी नई भर्ती कराओ, लेकिन इनमें जो ईमानदार लोग हैं और जिनकी एज और हो गई है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो। इस तरीके का कोई बयान आज तक मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। कि रूडी जी बयान देते हैं, इसके अलावा तो कोई देता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ इस राजस्थान के अंदर बनी हुई हैं, उनके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। केवल दिल्ली जाके हाजिरी लगाना, ये इसलिए काम नहीं कर रहे, मैं कह देना चाहता हूँ कि इनको ये पूरा भरोसा है, यहाँ के लोगों को पूरा भरोसा है, बीजेपी के नेताओं को, कि इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों,
जान दे सकते हैं, लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने SIR में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे। जान देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों का जो वोट का अधिकार है उसका सदुपयोग वो अपना उपयोग करें। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज ये खुश तो हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछे कि भाई हमारा तो इन में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी हमारा तो एक मुख्यमंत्री बना है। तुमने तो वहाँ पर तो लूटा है बंगाल में, तो बंगाल का तो मतलब मानो ही मत कि बंगाल में जनता ने फैसला किया हो। अब आप अगर उसकी रिपोर्ट है मेरे पास में, अगर मैं बताऊं तो आप समझोगे 91 लाख हटाए, 31 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों को अंडर जुडिकेशन निर्णयाधीन रखा गया। अब आप बताओ ये सही फैसला कैसे है भाई? इनका क्या होगा साहब? ये अगर ये सही है तो इनको अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत बात है। ईडी, इनकम टैक्स, 200 ईडी के अधिकारी वहाँ पड़े थे। तो भाई बंगाल में अभी क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? बेईमान पूरे देश के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हद भी हो गई। मतलब ये बात करने के लिए हमने आपसे, आज आप आए हो तो हमने सोचा कि आपसे बात कर लें। अगर कोई बात आपके दिल दिमाग में है। संगठन बड़ा नगर निकाय के वार्डों के जो अध्यक्ष हैं वो और उनकी कार्यकारिणी 56% पूरी हुई है। आज जहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया उन सबको हम नोटिस दे रहे हैं। टोटल शायद 32-33 ब्लॉक अध्यक्ष गण हैं कि आपके यहाँ पर 1 महीने के समय में कार्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 15 दिन हमने डेट बढ़ाई है, तो 10 दिन का उनको समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप अपना कार्य पूरा कर देवें। क्योंकि एक इतना नीचे लेवल से जा कर के हमको काम करना पड़ता है। 1 महीना था, गर्मियों का, शादियों का मौसम था, इसलिए हमने 15 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन अब ये 15 दिन के बाद में नहीं बढ़ेगा। 15 दिन में हम तमाम वार्ड इकाइयाँ, उनका गठन और ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम आपको दोबारा से बुला करके बताएंगे कि किस प्रकार अब आगे का कार्यक्रम हम लोग दूसरा कैसा कार्यक्रम चालू करेंगे। उन्होंने वोटर लिस्टों में भी बेईमानी की है, तो वोटर लिस्टों का भी हमें अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भी हम लोग नीचे के लेवल से जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके समस्याओं के लिए ये तो सुन नहीं रहे। इनकी न तो जन सुनवाई है न को। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सरकार ने कहा कि ACS लेवल के अधिकारी 10 लोगों की जन सुनवाई करेंगे। 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों का वहाँ पर जन सुनवाई के लिए आवेदन आ गया, समस्याओं के लिए आ गया। अगर आप बताइए कि इतने से समय में अगर ACS 10 सुनवाई करेगा एक, तो अगर 10 ACS भी करेंगे तो 100 की सुनवाई कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों ने तो इनके रजिस्टर्ड करा दिया कि भाई हमारी समस्या यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा जो दायित्व है कि जनता की जन सुनवाई हो, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं का समाधान में हम उनके साथ में खड़े रहें। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं कर रहा हो, सरकार में बैठा हो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो उसके लिए हम उन नीचे के लेवल में जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसका साथ देंगे। भाई देखो, जो भी चुनाव में जाता है वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है, तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है। लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहाँ योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा है मेरे से, बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ भी आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा, तो इसने वहाँ भी जीता है, यहाँ भी जीता है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो।